नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये वीडियो है स्टैटिक जीके पीवाईक्यू सीरीज जो कि दिल्ली पुलिस के लिए हमने चला रखी है। ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है जो कि आज का इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम 7 वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 330 प्लस प्रश्न सॉल्व किए थे। इससे आगे की जो टोटल प्रश्न है 37 प्रश्न आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि स्टैटिक जीके का लास्ट पार्ट होगा। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है? 2020 में पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था अभिजीत मुखर्जी को। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? वास्तुकला की जो सर्की शैली है वह किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। सर्की शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। 1986 में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जिन्हें बावड़ी बोला जाता है, अग्रसेन की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अग्रसेन की जो बावड़ी है वह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अग्रसेन की जो बावड़ी है वह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। आप सभी को कमेंट में बताना है रानी की बाव यह कहाँ पर है? रानी की बाव, रानी की बावड़ी जिसे बोलते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना चाहिए एग्जाम में हमेशा। कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है आपसे, जिसमें भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा। इसमें आपको देखते ही बन रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। भीमबेटका आपकी कहाँ पर है? तो यह है आपकी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से फेमस स्ट्रक्चर हैं? तो यह आपका सांची का स्तूप, ये भी कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस नीले आसमान के लिए मनाया जाता है, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 सितंबर। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। 7 मई को क्या मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है आपका 7 मई को। यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम निवारण न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है आपको कब? 13 अक्टूबर को। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 मार्च को क्या हुआ था? CISF, इसकी स्थापना की गई थी कब? 10 मार्च को, CISF की। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही
दरगाह स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपकी हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार में क्या है, बिहार के सासाराम में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा यह कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। आपका महाराष्ट्र में क्या है? यहाँ है आपका बीबी का मकबरा। यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। साथ ही आपका और कौन सा है? औरंगजेब का मकबरा। ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? झारखंड, असम, मेघालय और सिक्किम, इनमें से किस राज्य की सीमा है जो आपकी पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? मेघालय की सीमा है जो कि पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला प्रश्न है आपका, सवाई जय सिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? सवाई जय सिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका वाराणसी। वाराणसी में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बाबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बाबर की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित हैं? तो यह आपके बिहार में स्थित हैं बाबर की गुफाएं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रतनलाल जी का। किसका चयन किया गया था? आपका चयन किया गया था रतनलाल जी का 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। अगर बड़ा पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगला प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब की गई थी? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी आपकी 1972 में। अगला प्रश्न है, ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? ट्राई फूड जो योजना है वह भारत सरकार की किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ट्राई फूड योजना लॉन्च की गई थी। यह कब लॉन्च की गई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको लॉन्च किया गया था 1987 में। 1987 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है आपका हैदराबाद में, सालार जंग संग्रहालय। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। मैरी कॉम जो है 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो यह आप सभी को पता है, मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है, मैरी के लुकास
रिजनेवेल्ड वर्ष 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखिका बन गई हैं? मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड वर्ष 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग की रचना के लिए इनको क्या दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, थिरुमलाई नायक्कर महल किस शहर में स्थित है? थिरुमलाई नायक्कर महल किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई में। अगला प्रश्न है, मांडवी सागर तट किस राज्य का तट है? मांडवी सागर तट है वह किस राज्य का तट है? तो यह गुजरात का तट है, इसको क्या बोला जाता है? मांडवी सागर तट। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्कला तट कहाँ पर है? वर्कला तट है आपका केरल में। वर्कला तट पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? आपका केरल में। अगर आपसे महाराष्ट्र में पूछ लिया जाए तो कौन कौन से तट हैं आपके? कासिद तट है आपका, कासिद तट है आपका, जुहू तट है आपका, और कौन सा है महाराष्ट्र में? अलीबाग। अलीबाग तट भी आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगर उड़ीसा की पूछ लिया जाए तो पुरी तट है आपका, तलसरी तट है, तालसरी, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है आपका। पुरी तट है आपका, ये भी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपको? 22 मार्च को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। अगर 4 अप्रैल को पूछ लिया जाए तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल खाद्यान्न जागरूकता दिवस। खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है आपका? 4 अप्रैल को। वहीं 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है आपका? सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है आपको? 20 अगस्त को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका? 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये कब मनाया जाता है आपका? 24 जनवरी को। 4 अप्रैल को कौन सा था आपका? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है आपका? 4 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर स्थित है आपका? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ। अगला प्रश्न है, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही राजधानी आपको बतानी है किस देश का पेयर है जो कि सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंबोडिया। तिबिलिसी गलत है आपकी। म्यांमार, नायपीडा, ये आपकी सही है। इन्होंने सही पूछा है। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? नायपीडा में म्यांमार की राजधानी। अगर इनका पूछ लिया जाए इनका सही पेयर क्या बनेगा, तो कंबोडिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? आप सभी को पता होना चाहिए, नाम पेन में है। नाम पेन, राजधानी कहाँ की है? कंबोडिया की। वहीं अगर आपसे ब्रुनेई की पूछ ली जाए तो ब्रुनेई की क्या है? बंदर सेरी बेगवान। बंदर सेरी बेगवान, ये कहाँ पर है? ब्रुनेई की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए, बाकू।
बाकू आपकी अजरबैजान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता में से एक है? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीवी रमन साहब। इनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहले 3 लोगों को दिया गया था सबसे पहले, जिनमें एक सीवी रमन थे, दूसरा आपका कौन थे? राजगोपालचारी जी थे, एक राजगोपालचारी, और तीसरे व्यक्ति आपके कौन थे? पहले सीवी रमन थे, दूसरा आपके राजगोपालचारी जी थे, तीसरा कौन था? एस राधाकृष्णन। कौन थे आपके? एस राधा कृष्णन। इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ययाति केसरी। ययाति केसरी राजा के द्वारा भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है वो आपकी किस राज्य में स्थित है? यह आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित झील है। कर्नाटक में कौन सी झील है आप सभी को पता होना चाहिए? हुलसूर। हुलसूर झील आपकी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में कौन सी झील है आपकी? तमिलनाडु में चेम्बरम बक्कम झील है। ये आपकी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगर आपसे केरल की पूछी जाए तो केरल में कौन सी झील है? पेरियार झील। ये कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न है, ICAR के अधीन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में। अगला प्रश्न है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है गोल गुम्बज और आदिल शाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है आपका सांची का महान स्तूप। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए। आपका प्रसिद्ध मंदिर है एक तो 64 योगिनी मंदिर, ये कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। यहाँ से आपका पुराना जो संसद भवन था भारत का, संसद भवन का स्ट्रक्चर इसी मंदिर से लिया गया था। संसद भवन का डिजाइन इसी मंदिर से लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, वन अरेंजर्स मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंजर्स मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेतन भगत जी। चेतन भगत जी की पुस्तक है वन अरेंजर्स मर्डर। अगला प्रश्न है, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना क्या है? असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना क्या है? भावना जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? रंगमंच का रूप। भावना जो टर्म है वह रंगमंच का रूप है, जो कि असम की सांस्कृतिक संस्कृति है उसके अंतर्गत आता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? इसको कौन सी झील के नाम से जाना जाता है? यह कहाँ पर स्थित है? इसको लोनार झील बोला जाता है। लोनार झील, जो कि उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। यह कहाँ पर है?
यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। यह एक खारे पानी की झील है जिसको 2020 में वेटलैंड घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में खालिस्तान रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरा। अंतरा जो है रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो बाकी के 3 ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है आपका लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने? गुजरात, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगराज मंदिर कहाँ पर है आपका? यह आपका उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है आपका, उनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय में। उनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ पर दे रखा है इन्होंने? मेघालय में। जबकि उनाकोटी गुफा मंदिर जो है वह कहाँ पर है? मेघालय में ना होते हुए यह आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा में स्थित है आपका उनाकोटी गुफा मंदिर। बाकी का श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में, यह बिल्कुल सही है आपका। श्री हरमंदिर साहिब कहाँ पर है? आपके पंजाब में। अगला ऑप्शन है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कहाँ पर दिया है इसमें? आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है आपका? गोल गुम्बज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए आपका, नवरोज, रानी की बाग, रामायण और योग। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रानी की बाग। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। सांस्कृतिक विरासत में आपका नवरोज त्योहार है, रामायण है और योग है। नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी की बाग। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा है इन्होंने। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? मदर टेरेसा, जिनको शांति के लिए दिया गया था, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है आपका। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको किस लिए दिया गया था? भौतिकी के रूप में, ये भी बिल्कुल सही है आपका। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा में। तो यह आपका गलत हो जाएगा। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए। फिजिक्स में दिया गया था इनको, चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के लिए। वहीं बैंकी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फिजिक्स, चिकित्सा नहीं। अगला प्रश्न है, ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो के टॉप 37 क्वेश्चंस, जो कि आज का लास्ट वीडियो था। इस सीरीज में हमने स्टैटिक जीके के लगभग 350 से भी अधिक प्रश्न की प्रैक्टिस की है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। इससे आगे भी हम अदर टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इन क्लासेस की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि रैपिड जीके विद शिवा के नाम से ही है। आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।